आज है 14 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। महाकाल लड्डू प्रसाद भाव 400 रुपये, लेकिन बाबा महाकाल के भक्तों को 500 रुपये किलो में पड़ रहा लड्डू प्रसाद। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर समिति परोक्ष रूप से प्रसाद की अधिक कीमत वसूल रही है। यह भक्तों के साथ छलावा है। अफसर तो मामले की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए। स्पेशल ट्रेनों में भी नहीं मिल रही कंफर्म बर्थ, गरीब रथ की वेटिंग 100 पार। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जबलपुर से मुंबई के मध्य यात्री बढ़ाई। पर्यटन व्यवसाय चिकित्सा व उपचारों कारणों से निरंतर यात्रा करते हैं। ऐसे में जबलपुर मुंबई के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस को नियमित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे? पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम पर संबोधन पर राजनीति तेज। भाजपा और सहयोगी दलों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम पर संबोधन की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी गई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने सवाल भी उठाए हैं। शराब के नशे में बेटे ने पीट कर दी पिता की हत्या। सड़क से घसीटकर घर में रखा शव। परासिया और रावणबाड़ा शिवपुरी थाना पुलिस ने वारदात वाले घर को सील कर दिया गया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। निकाह के मंडप में बेटी गेट पर खड़े पिता की हार्ट अटैक से मौत। विदाई के बाद घर लाया गया शव। परिजनों को यह दुखद खबर मिली तक दुल्हन की विदाई की रस्में चल रही थी। इससे माहौल एकदम गमगीन हो गया। परिजनों ने पहले बेटी को विदा किया, उसके बाद अस्पताल से महबूद खान का शव घर लाया गया। पति के साथ बाजार गई महिला पर पड़ोसियों ने किया जानलेवा हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल अनीता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को पहले से दोनों पक्षों के बीच विवाद की जानकारी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। फिलहाल 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। सिवनी जिले में छपरा पुलिस ने पिकअप वाहन से 3 बैल मुक्त कराए। ये बैल लखनादौन से नागपुर के कत्ल खाने ले जा रहे थे। पुलिस ने जबलपुर बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने भागने का प्रयास किया। पीछा कर वाहन को पकड़ा गया। सीएम बोले, यह युग आतंकवाद का नहीं है, यह एक वाकई काफी है भारत का संदेश समझने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम दिया गया संबोधन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की आतंकवादी विरोधी नीति को न सिर्फ मजबूती से दोहराया है, बल्कि मंच से यह स्पष्ट संदेश भी दिया है कि अब यह युग आतंकवाद का नहीं है। अतिक्रमणकारियों ने लाठी डंडे और पत्थरों से वन हमले पर किया हमला, ट्रैक्टर छुड़ाकर भागे। यह हमला उस समय हुआ जब विभाग की टीम ग्राम रायपुर से अतिक्रमण में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर जब्त कर वापस ला रही थी। ग्राम नागतौर के पास करीब 25 से अधिक हमलावरों, जिनमें महिला भी शामिल थी, ने टीम को घेर लिया। इस हमले में 3 वन कर्मचारी घायल हो गए और हमलावर जब्त किया गया ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम पर संबोधन। आतंकवाद की घटनाओं की निंदा की और भारतीय सेना द्वारा दिए जा रहे मुंहतोड़ जवाब का बखान किया। आज बुद्ध पूर्णिमा भी। इस अवसर को संबोधन में उल्लेखित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध ने विश्व को शांति का मार्ग दिखाया, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर गुजरता है। जंगली हाथी ने ऑटो पर किया हमला, 3 लोग घायल। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ऑटो सड़क मार्ग से गुजर रहा था, तभी जंगल से निकला एक जंगली उससे देख बिफर गया और ऑटो की ओर दौड़ पड़ा। ऑटो चालक ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने ऑटो को सूंड में उठाकर पटक दिया, जिससे उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। मई में भी तपिश नहीं, बारिश और आंधी ने गर्मी को किया फेल। मई में जहां हर साल भीषण गर्मी सताती थी, इस बार इंदौर वासी उमस और बारिश से जूझ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार नौतप्पा भी सामान्य से ठंडा रहेगा और 1 जून से प्री मानसून की सक्रियता बढ़ेगी।
किराएदार से लेकर डिलीवरी बॉय तक सब पर सख्ती। भारत पाक तनाव के बाद इंदौर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें किराएदारों, हॉस्टल छात्रों, डिलीवरी एजेंट्स, पर्यटकों, मजदूरों और निजी कर्मचारियों के लिए कड़े निर्देश लागू किए गए हैं। प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए वाहनों की फिटनेस की जांच अभियान आज से सीएम ने दिए निर्देश। भोपाल में एक निजी स्कूल बस के ब्रेक फेल होने से हुई दर्दनाक दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हादसे के पीछे सामने आई लापरवाही को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री ने देश भर में परिवहन वाहनों की फिटनेस, बीमा, परमिट और पंजीयन जैसे दस्तावेजों की व्यापक जाँच के निर्देश दिया है। कंपेल की अहिल्या कचहरी भी होगी राज्य स्मारक घोषित। लालबाग के उद्यान का भी होगी भूमि पूजन। लालबाग पैलेस में ओपन थिएटर बनाया जाएगा, साइकिल और वॉकिंग ट्रैक बनेगा। पश्चिमी क्षेत्र के कई लोग सुबह सैर के लिए लालबाग पैलेस के उद्यान में आते हैं। पैलेस में लाइट एवं साउंड शो भी होगा ताकि पर्यटक शाम को भी लालबाग पैलेस की सुंदरता को निहार सके। मटके वाली आइसक्रीम खाने से 40 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीहोर के ग्राम भावखेड़ी में एक मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बच्चे की मटका कुल्फी खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर सभी को जावर और अष्टा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पाक सेना का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 11 सैनिक, 78 घायल। पाकिस्तान सेना ने बयान जारी कर कबूल किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर में उसके 11 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा 78 जवान घायल भी हुए हैं। सीबीएसई 12वीं में 88.39% स्टूडेंट्स पास। विजय बारा ने 99.60% के साथ देश में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर 99.32% के साथ त्रिवेंद्रम रहा है। भोपाल क्षेत्र का परिणाम 82.46% रहा है। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। सेना ने जारी किए पहलगाम हमले के दोषी आतंकियों के पोस्टर, जानकारी देने वाले को मिलेगा 20 लाख का इनाम। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए, 100 से अधिक आतंकी आकाओं को मार गिराया। अब एक बार फिर पहलगाम के हमलावरों की तलाश तेज हो गई है। एमपी में मुर्दे खा गए करोड़ों का गेहूं चावल, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के गुना शहर के वार्ड 8 में रहने वाली कालाबाई लक्ष्मण सिंह अब इस संसार में नहीं है। इसी तरह बमोरी के प्रेमा प्रताप और मार्की महू की पिंकी भी दुनिया छोड़कर जा चुका है। लेकिन इन लोगों के नाम से आज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन जारी होता रहा। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, इन अहम फैसलों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। सीवन नदी में गहरीकरण और सफाई कार्य जारी, अतिक्रमण हटाने 42 लोगों को नोटिस। तहसीलदार नीलम सिंह ने बताया कि जिन अतिक्रमणकारियों ने तहसील कार्यालय में जवाब प्रस्तुति किए हैं, उनमें कई लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा रजिस्ट्री से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया गया है। इन लोगों ने प्रशासन को लिखित में तय समय सीमा में स्वयं अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है। इंदिरा गांधी की याद पर मंत्री विजयवर्गीय का कांग्रेस पर तंज, कहा इतिहास के फैसले भी याद करे कांग्रेस। मंत्री विजयवर्गीय ने इमरजेंसी, पीओके और कश्मीर के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर उस समय युद्ध विराम नहीं होता और पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाते तो पीओके कभी नहीं बनता। सीबीएसई 10th रिजल्ट 2025 के नतीजे जारी, एमपी में एक बार फिर बेटियां अव्वल। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 10वीं स्टूडेंट का इंतजार खत्म हो गया है। बता दें कि पिछले साल बोर्ड ने 13 मई को रिजल्ट घोषित किया था, लेकिन इस बार भी 13 मई को ही रिजल्ट घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी लड़कियां ही अव्वल रही है। भोपाल रीजन का रिजल्ट 92.71% रहा। स्टूडेंट अपना रिजल्ट सीबीएसई गवर्नमेंट इन पर चेक कर सकते हैं।
आंगनबाड़ियों में सप्ताह में 3 दिन हर बच्चे को मिलेगा 100 ग्राम दूध। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बच्चों को अब दूध देने की तैयारी की जा रही है। यह कदम प्रदेश के लाखों बच्चे के पोषण स्तर को सुधारने के लिए उठाया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।